आज विधानसभा का विशेष लाख चाहे बुरा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राजनीति में अगर शाम दाम दंड भेद आजमाने के बाद भी मुंह की खानी पड़े तो यही लाइंस फिट बैठती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 48 वोट पड़े, जबकि इस दौरान बीजेपी के सदस्यों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि झारखंड की राजनीति में सियासत अपनी सत्ता कब्जाने के लिए यानी बीजेपी ने कोई कोशिश, कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। सारी चीजें आजमा ली और फिर भी उस चीज में नाकामयाब हो गए। और किसकी वजह से? हेमंत सोरेन की समझदारी की वजह से। तो ये जो शायरी थी वो बिल्कुल फिट बैठती है बीजेपी पर कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक सत्ता परिवर्तन ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कोई नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है। 81 सदस्यों वाली झारखंड के विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। झारखंड की विधानसभा में इस समय झामुमो के सर्वाधिक 30 विधायक हैं। बीजेपी के 26, कांग्रेस की 18, आजसू के 2 और भाकपा, माले, राकांपा, राजद के पास एक विधायक है। 2 विधायक निर्दलीय हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अब विश्वास मत जीतने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनने के बाद बीजेपी की नींद दोबारा उड़ जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा है कि भाजपा की साजिशों का जवाब हम दिया है और आगे भी देंगे। लोकतंत्र को और राज्य की 3.25 करोड़ जनता को संदेश देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा जब से उनकी सरकार ने शपथ ली है तभी से भाजपा दूसरी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों में जुटी हुई है। सीएम ने विश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान झारखंड के राज्यपाल और चुनाव आयोग पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के यूपीए नेताओं ने जब चुनाव आयोग से आए पत्र पर स्थिति साफ करने का आग्रह किया तो उन्होंने 1-2 दिनों में निर्णय लेने की बात कही, लेकिन इसके अगले ही दिन पिछले दरवाजे से दिल्ली निकल गए। उन्होंने झारखंड विधानसभा के भाजपा विधायक समरी लाल के बारे में कहा कि वो फर्जी सर्टिफिकेट पर विधायक बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। सोरेन ने कहा कि उन्हें डराने धमकाने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। सभी विपक्ष देख लें कि हम सभी साथ हैं। अगली बार बीजेपी राज्य की सीट पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। सोरेन ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले ये लोग सिर्फ व्यापारी हैं जो पार्टियों को और उनके नेताओं को, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिशें करते हैं। गरीबों के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो गैर राज्य शासित राज्य हैं वहां की सरकारों को किसी भी तरीके से अस्थिर करने का काम जरूर किया जाता है, तब इनके पास पैसे आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का नारा देकर जनता को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और उन सब में अपना फायदा दिखाते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भाजपा सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। इसके पहले भाजपा की ओर से बोलते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा था कि इस सरकार को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है। इतना ही नहीं, नकदी के साथ पकड़े गए 3 विधायकों को हटाकर भी इस हेमंत सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है। आपको बता दें, जैसे कुछ दिनों पहले हेमंत सरकार के 2 विधायक जो थे वो पकड़े गए थे नकदी के साथ, तब भी उन्होंने भाजपा पर ही आरोप लगाया था कि उन्होंने झारखंड सरकार को खरीदने के लिए ये पूरा का पूरा जो खेल था वो रचा था। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया है और उसमें अब उनका ही सुपड़ा साफ होने जा रहा है और किसी भी तरह वो झारखंड की सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं। बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महागठबंधन सरकार अपने ही विधायकों को लेकर डरी हुई है और बीजेपी तो अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाई थी, ना ही राज्यपाल या फिर किसी अदालत ने सोरेन सरकार से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि विधानसभा में एक बार विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने तक सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं आता है। जब
तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक चाहे वो किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन सरकार गिरने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। राज्य में बने जिस तरीके से सियासी अनिश्चितता का माहौल है, उसके बीच महागठबंधन सरकार के नेताओं ने बीते गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से जल्द स्थिति साफ करने का अनुरोध भी किया था। मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पत्रकारों को बताया था कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। विधायकों ने शिकायत भी की थी कि राज्यपाल के कार्यालय से जानकारियों के लीक होने के कारण असमंजस की स्थिति बन रही है। राज्यपाल ने कहा था कि उनके कार्यालय से ऐसा नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराते हुए विधानसभा से उनकी अयोग्यता की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल द्वारा अयोग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्यपाल रमेश बैस इस बात को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की सिफारिश में क्या कहा गया है। क्योंकि ये सिफारिश बंद लिफाफे में राजभवन को भेजी गई है, इसीलिए तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इन अटकलों में ये बात भी शामिल है कि सोरेन के चुनाव लड़ने पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी भी लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सियासी गहमागहमी के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने अपने विधायकों को सुरक्षित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड की महागठबंधन सरकार को इस बात की आशंका है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी महागठबंधन के विधायकों में सेंध लगा सकती है। इसीलिए झारखंड में जो इतने दिनों से सियासी उठापटक चल रही थी और जो ये खेल चल रहा था राजनीति का, ऑपरेशन लोटस का, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने विश्वास मत को विधानसभा में हासिल कर लिया है और अब किसी भी तरीके से सरकार को अस्थिर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और झारखंड में इस नई विश्वास मत को हासिल करने पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।